बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 9 भैंस। बच्चों का भोलापन और निस्वार्थ प्रेम हर व्यक्ति को अपनी ओर बरबस खींच लेता है, फिर चाहे वे किसी भी धर्म या जाति के हों या फिर पूरी तरह अपरिचित। बड़ों का मन बच्चों के सरल हृदय से प्रभावित होकर कुछ भी करने को कैसे तैयार हो जाता है, यही इस भावना प्रधान कहानी में आप पढ़ेंगे। पाठ का सारांश। बच्चे साफ दिल के और भगवान का रूप होते हैं। उन्हें केवल प्रेम की भाषा समझ आती है। उनके चेहरे पर झलकती मासूमियत सभी का मन मोह लेती है। इस पाठ में चौधरी नाम का एक व्यक्ति शौकत नाम की बच्ची को भैंस और उसका बच्चा भेंट के रूप में देता है। शौकत के अब्बा पठान को गांव के व्यक्ति द्वारा यह बताया जाता है कि यह भैंस चोरी की है। पठान आव देखता है ना ताव, भैंस और कटिया का रस्सा पकड़ उन्हें वापस चौधरी के घर छोड़ आता है। शौकत को इस बात का सदमा पहुंचता है और उसकी बुखार के कारण तबीयत बहुत खराब होती जाती है। पठान अगले दिन चौधरी के घर भैंस वापस लेने जाता है, जिस पर चौधरी भैंस के साथ साथ एक सनद का पर्चा भी देता है, जिससे पठान का सिर लज्जा से झुक जाता है। कठिन शब्दों के अर्थ। पुश्तैनी, पीढ़ियों से चलता हुआ। अभाव, कमी, अल्पकालीन, थोड़े समय के लिए। भ्रमण, घूमना। कटिया, भैंस का मादा बच्चा। उपयुक्त, उचित। खैरात, दान, निश्चिंत, बिना किसी चिंता के। असीम, जिसकी सीमा न हो, बहुत। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। आशंका, अनजान, डर, संदेह। स्तंभित, विस्मित, हैरान। दलील, तर्क। समस्यापूर्ण, कठिनाई का हल। क्रेता, खरीदने वाला। विक्रेता, बेचने वाला। विलीन, गायब, ओझल। दृष्टिकोण, देखने का तरीका या नज़रिया। तत्परता, तुरंत करने का भाव। किंकर्तव्य विमूढ़, दुविधा में पड़ना। आहाता, आंगन। ज्वर का प्रकोप, बुखार की तेजी। स्वीकृति, मंजूरी, मान लेना। पाठ, बोध और अभिव्यक्ति। मौखिक। किसने कहा, कब कहा, क्यों कहा। ये मेरा दुपट्टा तुम ले लो। यह बात शौकत ने चौधरी से कही जब चौधरी ने उसे कटिया दे दी, क्योंकि वह भैंस के बदले कुछ देना चुकाना चाहती थी। चल, इसकी माँ को भी तू ले जा। यह बात चौधरी ने शौकत से कही जब शौकत ने घर में कम दूध की बात की, क्योंकि कटिया माँ का दूध पीती है। यह भैंस हमारी कोई रिश्तेदार नहीं है। यह बात पठान ने शौकत से कही जब शौकत ने उसे दूध निकालने के लिए कहा, क्योंकि वह भैंस लौटाना चाहता था। माँ के दूध और मनुष्य के मन की स्वच्छता को वही अच्छी तरह पहचान सकता है। यह बात चौधरी ने पठान से कही जब पठान ने उसकी भैंस लौटा दी, क्योंकि पठान चौधरी की भावना ना समझ सका। अच्छा हुआ अब तुम आ गए। यह बात चौधरी के लड़के ने पठान से कही जब पठान भैंस लेने चौधरी के घर पहुंचा, क्योंकि चौधरी रात भर बड़बड़ाता और चौंकता रहा। पठान के घर में सब कुछ होते हुए भी किस चीज़ का अभाव था? पठान के घर में सब कुछ होते हुए भी एक भैंस का अभाव था। घर में भैंस आने पर शौकत ने अपनी खुशी कैसे प्रकट की? शौकत प्रसन्नता से भैंस के चारों ओर तालियां बजाती और उछलती कूदती फिर रही थी। शौकत को बुखार क्यों हुआ? पिताजी द्वारा भैंस वापस चौधरी को लौटाने का उसे बहुत दुख हुआ। इस दुख के कारण शौकत को बहुत तेज बुखार हो गया। शौकत को बुखार में देख पठान ने क्या निर्णय लिया? शौकत को बुखार में देख पठान ने निर्णय लिया कि वह चौधरी के पास जाकर अपने अविश्वास के लिए क्षमा मांगेगा और भैंस वापस ले आएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न। शौकत ने चौधरी के सामने क्या प्रस्ताव रखा और क्यों? शौकत ने चौधरी के सामने अपना दुपट्टा उसे देने का प्रस्ताव रखा। उसे लगा भैंस मुफ्त में लेना ठीक नहीं होगा। चौधरी ने शौकत से बाप को बुलाने को क्यों कहा? चौधरी को लगा कि इतनी छोटी बच्ची के हाथ में भैंस और कटिया देना ठीक नहीं होगा।
किसी बड़े का साथ होना ज़रूरी है। इसलिए चौधरी ने शौकत से उसके बाप को बुला लाने के लिए कहा। रात भर चौधरी क्यों बड़बड़ाता रहा होगा, उसे भैंस के वापस आने की आशा ना थी। लौटाई भैंस को देखकर उसके मन को गहरा सदमा लगा और उसकी भावनाओं को ठेस पहुंची। प्रेम से अपनी बच्ची मानकर भेंट दी गई भैंस का वापस आना वह सहन ना कर सका। इन पात्रों के दो दो विशेषताएं चारित्रिक गुण लिखिए। शौकत भोली भाली सरल हृदय भावुक पशु प्रेमी। पठान बिगड़ैल रईस सरलता से बहकावे में आना अपनी बच्ची से बेहद प्रेम गलती का एहसास। चौधरी बच्चों से विशेष स्नेह विशाल हृदय भावुक दानशील। अब्दुल नकारात्मक सोच भड़काने वाला शक्की। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। भ्रमण करती हुई शौकत का ध्यान एक दिन किस ओर आकर्षित हुआ और क्यों? सिर पर पगड़ी बांधे एक आदमी कोयल सी काली नहलाई धुलाई भैंस और कटिया को ले जा रहा था। वह उसकी ओर आकर्षित हो गई क्योंकि उसके घर में पहले एक भैंस थी जिससे उसका विशेष लगाव था। हकीम अब्दुल्ला ने पठान के मन में क्या आशंका जागृत की, इसके लिए उन्होंने क्या तर्क दिया? हकीम अब्दुल्ला ने पठान के मन में यह आशंका जागृत की कि यह भैंस चोरी की है। हकीम अब्दुल्ला ने यह तर्क दिया कि भैंस खरीदने की कोई लिखा पढ़ी या सबूत नहीं है। चौधरी ने चोरी की भैंस का कुछ खतरा जान समझकर उसे बच्ची के सिर पर मर दिया। पठान पर हकीम की बात का क्या प्रभाव पड़ा? उसने क्या निश्चय किया? हकीम की बात सुनकर पठान बहुत पछताया। उसे लगा कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। वह डर गया। उसने भैंस को लौटाने का फैसला किया। वो अपने अब्बा के निश्चय को जानकर शौकत की क्या मनस्थिति हुई अपने शब्दों में लिखिए। अपने अब्बा के निर्णय को जानकर शौकत हक्की बक्की रह गई। वह आंखें फाड़कर देखती रही। वह चिल्ला चिल्ला रोई और पठान को रोकने के लिए भागी। उसे भैंस के चले जाने का गहरा दुख था। चौधरी शौकत को भैंस देने के लिए क्यों तैयार हो गया? चौधरी शौकत के भोलेपन और मासूमियत से बहुत प्रभावित हुआ। वह उसके भैंस के प्रति आकर्षण प्रेम लगाव को तुरंत समझ गया। दानशील और नर्मदिल चौधरी को वह अपनी बेटी का रूप लगी, इसलिए वह शौकत को भैंस देने के लिए तैयार हो गया। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। शौकत को बुखार में तड़पता देखकर पठान ने निश्चय किया कि सुबह जल्दी ही वह शौकत को हकीम के पास ले जाएगा। चौधरी का बेटा पठान की राह देख रहा था क्योंकि वह अपने दुखी पिता की भैंस देने की इच्छा पूरी करना चाहता था। असमंजस में पड़े हुए पठान का सिर लज्जा से झुक गया। पठान असमंजस में क्यों था? उसे लगा कि भैंस को वापस लाने का फैसला सही है या नहीं। उसकी लज्जा का क्या कारण था? पठान को चौधरी की भावना का एहसास हुआ। उसे लगा कि उसने बिना वजह चौधरी पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। भैंस को घर ले जाते समय पठान के मन की स्थिति क्या रही होगी? क्यों? भैंस वापस ले जाते हुए पठान को तसल्ली हुई होगी कि उसने ठीक किया। वह चौधरी के प्रेमपूर्ण व्यवहार को समझ गया। भाषाई घटक। इस मंजूषा में कहानी में आए मुहावरे लोकोक्तियाँ लिखिए। इसमें से किन्हीं 5 का वाक्य में प्रयोग कीजिए। खिल उठना, दाल में काला होना, गले मड़ना, आंखें फाड़कर देखना, हक्का बक्का हो जाना, पानी पानी हो जाना, कलेजा मुंह को आना, बात खुलना। अब वाक्य करते हैं। पड़ोसी हमारी नई कार को आंखें फाड़कर देखने लगे। जादूगर के कारनामे देखकर हम हक्के बक्के रह गए। नकल करते हुए पकड़े जाने पर छात्र पानी पानी हो गया। नन्हे बच्चे के सामने अचानक एक सांप को देखकर सबका कलेजा मुंह को आ गया। राहुल को अचानक हकलाते हुए देखकर हम समझ गए कि दाल में कुछ काला है। ऐसे मुहावरे लोकोक्तियाँ लिखिए जिसमें भैंस शब्द आता हो।
जैसे काला अक्षर भैंस बराबर, भैंस के आगे बीन बजाना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इन शब्द युग्मों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। शुद्ध मन, सात पगड़ी, यह बात, फिजूल गप्पें, गंभीर कटिया, बिगड़े रईस। इनमें से सही मेल के विशेष्य युग्म कौन से हैं? सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। अब इसका उत्तर घ है, जिसमें दूसरा सात पगड़ी, चौथा फिजूल गप्पें और छठा बिगड़े रईस सही है। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। चौधरी शब्द का स्त्रीलिंग चौधराइन। इनमें पुल्लिंग शब्द नहीं है। किसमें नहीं है? रुपए, दूध, ज़रूरत, खूंटा। पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है? ज़रूरत। इसमें स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। लाठी, भैंस, गर्दन, दुपट्टा। दुपट्टा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। उर्दू शब्दों के हिंदी पर्याय लिखिए। अब्बा पिता, तोहफा उपहार, सबूत प्रमाण, तारीफ प्रशंसा, खैरात दान, फिजूल व्यर्थ, माफ क्षमा, सूरत रूप। निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम रेखांकित कर उनके भेद लिखिए। मैंने खुद बच्ची को भेंट दी है। मैंने पुरुषवाचक, खुद निजवाचक। जो हमारी कटिया थी वह खुदा के घर चली गई। जो और वह संबंधवाचक, हमारी पुरुषवाचक। यह कौन ले आया? यह निश्चयवाचक, कौन प्रश्नवाचक। यह भैंस हमारी कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई अनिश्चयवाचक। यह अपना जानवर संभाल हमें नहीं पचा, यह निश्चयवाचक, हमें पुरुषवाचक। दिए गए अनेकार्थी शब्दों के दो अलग अलग अर्थ लिखिए। वार, हमला, दिन, पूर्व, पहले, एक दिशा, वर्ण, रंग, अक्षर, अंक, गोद, संख्या, हार, माला, पराजय, पट, वस्त्र, दरवाज़ा। दो दो पर्यायवाची लिखिए। दूध, दुग्ध, पेय, नेत्र, नयन, आँख, बेटी, पुत्री, तनया, मकान, सदन, निकेतन, ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, बाप, पिता, जनक। बच्चों, आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।